साथियों अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे आज का जो ये टॉपिक है वीडियो का अजीज साथियों, मदरसा जामिया इस्लामिया कुरानिया सिमरा मगरबी चंपारण बिहार। यानी कि बहुत से स्टूडेंट ख्वाहिशमंद तलबा हैं जो कि इस मदरसा से पढ़ना चाह रहे हैं, दौड़ करना चाह रहे हैं। तो उनको जो है दाखिला वहां कब से शुरू होने के लिए जा रहा है, उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन जो है शाया कर दिया गया है, यानी कि जारी कर दिया है क्या कहते हैं नोटिफिकेशन को। तो साथियों आइए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दाखिला जो है वो कब से शुरू होगा और दाखिला कब तक चलेगा। उसके बाद आपको बताएंगे कि मदरसा जो है जाने का रास्ता कैसे है, दाखिला का टोटल खर्च कितना है, खाना वगैरह का वहां निजाम कैसा है, इम्तिहान कैसे लिया जाता है, पिटाई वगैरह चलता है या नहीं, ये भी हम बात करेंगे। उसके बाद साथियों आपको एक चीज बता दूं कि ये मदरसा जो है मदरसा जामिया इस्लामिया कुरानिया सिमरा मगरबी चंपारण बिहार, ये हाफिजों के दौर के लिए भारत का सबसे नंबर 1 मदरसा है। इससे बढ़कर कुरान याद करने के लिए और कोई बेहतर मदरसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर बरकत ही ऐसा वहां पर उबला हुआ है। और देखिए साथियों, यहाँ पर जब यहाँ से बच्चे फरागत हासिल कर लेते हैं तो यहाँ के बच्चों को हाफिज रेल के भी नाम से जाना जाता है, सिमरा के बच्चों को। और आइए साथियों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इनका जो दाखिला का प्रक्रिया है वो शुरू क्या कहते हैं 9 शव्वाल से होगा। देखिए अब आपको आप सोचेंगे कि आपको पता कैसे चला, तो मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि हम भी वहां के तलबा रह चुके हैं। यानी हम 2016 में वहां से फरागत हासिल किए हुए हैं मदरसा सिमरा से, और फिलहाल हमने 1 साल नहीं 2-2 साल वहां पर हमने दौर किया है, ठीक है। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि वहां जो बच्चे बहुत सारे आते हैं, यानी कम से कम 30,000 40,000 50,000 60,000 बच्चों तक आते हैं, लेकिन उनमें जो दाखिला होता है केवल 1,000 बच्चों का दाखिला लिया जाता है। यानी मदरसा में जो टोटल सीट है बच्चों को रहने के लिए वो केवल 1,000 है। तो अब आइए बताते हैं आपको 9 शव्वाल से दाखिला शुरू हो गया है, शुरू होगी, और उनके बाद दाखिला जो चलेगा वो केवल 3 से 4 रोज ही दाखिला वहां चलता है। और साथियों फिलहाल आज हम अपने उस्ताद मोहतरम से भी बात करने की कोशिश किया है, तो उनसे भी बेचारे से बात हुई, कम से कम आधा घंटा उन्होंने बात किया, और उन्होंने बताया कि दाखिला जो 9 शव्वाल से शुरू होकर के 3 से 4 रोज तक दाखिला शुरू होगा, यानी 9 10 11 12 13 तक आपका दाखिला चलेगा। और आपको मैं एक चीज कवर कर दूं, ये भी बता दूं क्या कहते हैं, जब आप जो भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं वहां पर, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो 9 शव्वाल से पहले पहले पहुंच जाए। क्योंकि वहां पर देखिए कंडीशन क्या होता है कि जब आप दाखिला के लिए जाइएगा तो सबसे पहला चीज तो आपका वहां इम्तिहान लिया जाता है। इम्तिहान कोई छोटा मोटा नहीं होता, वो बहुत काफी हार्ड एग्जाम लेता है वहां पर। आप ये मत कहिए कि हमको डरा रहे हैं, डर तो हम लोग खुद गए थे जिस टाइम में गए थे। फिलहाल आपको मैं सारा चीज बता दे रहा हूं कि कैसे इम्तिहान लिया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो सबसे पहले जब वो मदरसा जाएंगे तो वहां पर जो है आपको एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है। यानी उस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाइए, मेरा नेट खत्म हो गया, हम आगे तो देखिए एक्चुअली थोड़ा सा फिलहाल जैसा कि आपको पता है हमारी तबीयत भी खराब है, थोड़ा सा मैं पानी भी पी ले रहा हूँ। एक पानी लाने के लिए चले गया था। अब आप कहेंगे कि सर खड़े होकर पानी पी रहे हैं, क्या करेंगे, आप लोगों की प्यार और मोहब्बत। चलिए तो क्या बता रहे थे आपको, सबसे पहला चीज कि आपका इम्तिहान होगा। इम्तिहान छोटा मोटा नहीं बल्कि काफी हार्ड एग्जाम होता है। जिस टाइम में हम गए थे, देखिए वहां का कंडीशन रूल क्या है, आपसे 3 सवाल यानी कि 3 क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए हमसे जो सवाल पूछा गया था उस टाइम में फिलहाल 3 सवाल, छोटा मोटा सवाल नहीं, हमसे सूरज सभा से पूछा गया था। और देखिए वहां के उस्ताद जो है ना सवाल पूछते हैं तो थोड़ा मोड़ा आपको नहीं पढ़ाएंगे। जैसे एक पेज हो गया ना, एक सफा, तो कम से कम आपको 1 सफा से लेकर के 1.5 सफा तक जोतते रह जाता है। पढ़ते रहो भाई, तुम पढ़ते रहो जब तक कि तुम मुशाबिहात में अटक न जाओ, ये कंडीशन है। तो आप थोड़ा सा टाइम है आपके पास, अभी भी वक्त है, आप पढ़ करके चले जाइएगा। आप ये मत कहिएगा कि सर डरा रहे हैं, मैं डरा नहीं रहा, जो कंडीशन वहां का वो बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, 3 सवाल आपसे किया जाएगा। 3 सवाल में से अगर आपने तीनों का कंडीशन अच्छी तरह से आपने जवाब दे दिया तो वहां जो एडमिशन यानी दाखिला है बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 चौवन्नी भी आपका 1 अठन्नी भी रुपया नहीं लगेगा। केवल और केवल जो आपको फॉर्म भरने टाइम क्या कहते हैं, जिस टाइम एग्जाम का जो फॉर्म आप जमा करते हैं उस टाइम 100 से 200 रुपए लगता है, वही, ठीक है।
उसके बाद आ जाइए, ये बात कर लेते हैं। अब कंडीशन, आपका क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि कोई 3 सवाल तो पूछा लेकिन 2 ही सवाल का जवाब दे पाया, एक का नहीं दे पाया। तो वहां पर कंडीशन देखिए क्या होता है। दाखिला यानी कि इम्तिहान 2 तरह से होता है, एक इमदादी और एक गैर इमदादी। इमदादी उसे कहते हैं कि जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा, बिल्कुल फ्री में दाखिला हो जाएगा। गैर इमदादी का मतलब है कि आपका खाना का खर्च वहां का देना पड़ेगा। तो जिस टाइम में हम थे 2016 में, तो उस टाइम में जो खाना वगैरह का पूरे साल का जो खर्च लगता था 5600 से 5700 रुपए, लेकिन अब फिलहाल हो सकता है 7000 8000 रुपए कर दिया होगा। फिलहाल अब अपने जो हमारे टीचर उनसे बात करने की कोशिश किया, तो फिलहाल अब उनके पास तो ज्यादा वक्त नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बातचीत किया। और आइए बताते हैं कि खाना वगैरह का निजाम कैसा है। देखिए, बच्चों में काफी भय और डर बना रहता है कि वहाँ के खाना सही नहीं रहता है, दाल में पिल्लू वगैरह रहता है। तो ये सब बिल्कुल फेक है, क्योंकि मैं खुद वहाँ का स्टूडेंट तलबा रह चुका हूँ। मैं खुद अपने लाइन में लग के खाना ले आऊँ। भाई लाइन में तो इधर उधर करते तो काफी पिटाई भी लग जाता था, छड़ी इतना लंबा लंबा रहता है वहाँ के उस्ताद का। और उसमें होता क्या कि सब उस्ताद का बारी बारी से खाना वगैरह का कंडीशन लगा हुआ रहता, तो वो सभी आगे हम कवर करेंगे। इसमें मेन मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। तो खाना वगैरह फिलहाल उनसे पहले भी अच्छा हो चुका है, काफी अच्छा हो चुका है। इम्तिहान कैसे लेता है ये भी आपको मैंने बता दिया। अब बात आती है कि पिटाई कैसा चलता है, क्योंकि पूरे इंडिया में ये जो सेमरा मदरसा है ये पिटाई के माने में, यानी पिटाई से रिलेटेड काफी मशहूर है। यानी सब बच्चा डर ही जाता है यहाँ पर कि पिटाई जो है काफी लगता है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ कुछ गिने चुने उस्ताद हैं, वही सब पिटाई करते हैं। जिस टाइम में मैं था, कारी बशीर साहब थे, भूटे करके, शायद अभी होगा, लेकिन फिलहाल उनका तो मैं शागिर्द नहीं हूँ, उनके बगल में ही मेरा क्लास था। तो वो काफी पीटते थे, वो चश्मा भी पहनते थे वो। और एक कारी महफूज साहब थे, उसके बाद कारी इश्तियाक साहब थे, ये सभी मदरसा के। उसके बाद कारी जियाउल्लाह साहब थे पूर्णिया के। ये लोग पीटने में काफी मशहूर थे। कारी जियाउल्लाह साहब का जो फट्टा है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, सेम यही कंडीशन का फट्टा मैं भी रखता हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, तो इसी फट्टा से चलता है सेम। ये देख रहे हैं आप, 2 उंगली चौला, यही फट्टा रहता था उनका, और इसी से पिटाई चलता था, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। उनके बाद आइए, अब तो फिलहाल पिटाई 9 के बराबर होती है, कोई ज्यादा पिटाई नहीं। अगर आप मेहनत कीजिएगा, सुनाइएगा, कोई पिटाई नहीं लगेगा, ठीक है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि जाने का रास्ता कैसे है। तो देखिए, अब हमको तो नहीं पता है कि आप किस जिला से हैं, मधेपुरा से हैं, पूर्णिया से हैं, अररिया से हैं, दरभंगा से हैं, कौन स्टेट से हैं, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट वहां पर जाते हैं। तो देखिए, कहीं के भी स्टूडेंट हो, भारत के कोई भी कोना के स्टूडेंट हो, तो उसको जो है बेतिया यानी कि पश्चिमी चंपारण एक जिला है, यहाँ तो आपको जाना ही पड़ेगा। एक पूर्वी चंपारण है और एक पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण में आ जाता है मोतिहारी, ठीक है, और पश्चिमी चंपारण में आ जाता है बेतिया। आपको इस डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ेगा, और यहाँ से बेतिया से जो गाड़ी मिलती है, सरेस्वा बाजार नाम है, ठीक है। मदरसा से करीब 2 से 3 किलोमीटर हट करके है। जिस टाइम में हम लोग थे 2016 में, तो उस टाइम में 5 रुपए किराया हुआ करता था सरेस्वा बाजार से। तो सरेस्वा बाजार आना है, और सरेस्वा बाजार से आप कहेंगे कि हमको सेमरा जाना है, तो आप किसी को भी कहिएगा सेमरा बहुत काफी मशहूर जगह है वहाँ के लिए, उस जगह आपको पहुंचा देगा। हो सकता है आप 10 से 15 रुपए किराया कर दिया होगा। जब आप वहां पर आएंगे तो वहां भी देखिए साथियों, कंडीशन क्या है। वहां पर 2 मदरसा है, दलालों के चक्कर में मत फंस जाइएगा। वहां बहुत सारे स्टूडेंट कहेगा क्या कि हम तो सेमरा में ही पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर 2 मदरसा है, एक छोटा वाला है और एक बड़ा वाला मदरसा है। तो भाई सबसे ज्यादा कोशिश करना बड़े वाले मदरसा में जाने के लिए, क्योंकि वहीं से स्टूडेंट वहीं जाने के लिए मरता है। तो जब जाएंगे तो छोटा वाला मदरसा जो सबसे पहले आपको मिल जाएगा, और बड़ा वाला मदरसा जो है वो थोड़ा सा अंदर जाकर के मिलेगा, ठीक है। तो साथियों, जैसा कि आपको हमने सारा चीज बता दिया कि किस तरह एडमिशन होगा, किस तरह आपको दाखिला करवाना है, कब से कब तक दाखिला चलेगी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी आपके स्टूडेंट जाने वाले हैं कहीं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। और साथ ही एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप L2 भैया से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर दाखिला से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड कोई चीज की जानकारी चाहिए,
तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर चले आइए। काफी मशहूर चीज है, काफी अच्छी प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम पर आपको लिखना है L2 भैया, इस तरह आप लिखेंगे तो वहां पर हमारी आईडी मिल जाएगी, उसमें आप जाइएगा, SMS कीजिएगा। L2 भैया आपके लिए 24 घंटा उपलब्ध है। हाँ, लेकिन फालतू मैसेज मत कीजिएगा, फालतू मैसेज कीजिएगा कोई रिप्लाई नहीं मिलेगी। चलिए साथियों, वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।